श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वतपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। सूत उवाच नोदितो नारदेनेत्थं पुरातनमुनिः स्वयं पतिव्रताया सर्वाणि लक्षणान्याह भूसुरा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित हो, व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति को देवता के समान पूजन करें। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रतापूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष में कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री परपुरुष का मन, वचन, कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूतों के प्रार्थना करने पर भी बलपूर्वक पकड़ी जाने पर, चमर, आभूषण आदि से आच्छादित होने पर जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती है और हंसाई जाने पर हंसती नहीं है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय ऐसे परपुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मेला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है। धर्म कार्य में
अनुकूल रहती है। धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे। नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे। भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्यों को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवें। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा से अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उबटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रति मास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी होती है, चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। स्नान, नाच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दतुवन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार, रजस्वला नहीं करे। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखावे। जब तक शुद्ध स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे बाद पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे। अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करें। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृतवत्सा आदि का संसर्ग दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे। भद्दी चीज़ को नहीं देखे। भयंकर कथा को नहीं सुने। गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन दूसरी सोत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सोत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करें और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे। पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर
पति के सामने मुख करके वास करे, स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखें और दूसरे पुरुष को नहीं देखे, विलासपूर्वक पति के मुख कमल को देखे, पति से कही जाने वाली कथा को आदरपूर्वक स्त्री श्रवण करें, पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत न करे, रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाएं, पति के उत्साहपूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करें, गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद से मग्न हो जावें, पति के समीप व्यग्र चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठें, कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करें, पति से भ्रत्सित होने पर भी, निंदा की जाने पर भी, ताड़ित होने पर भी, पतिव्रता स्त्री व्यथित दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ लगावें, ऊंचे स्वर से रोदन न करें और पति को कोसे नहीं, स्त्री अपने गृह से बाहर भागकर न जाएं, यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाएं तो पति की आज्ञा लेकर और अध्यक्ष रक्षक से रक्षित होकर जाएं और वहाँ अधिक समय तक वास न करें, पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवें, पति के विदेश जाने के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना न करें और उस समय रोदन न करें, पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावें और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे, ससुर सास के पास शयन करें, अन्यत्र शयन न करें और प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहें, पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजें और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक कामना करें, पति के प्रदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करें, अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, अंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिसी आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र में घूमना, उत्तान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह के कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करें, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाएं। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति के बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाएं और कहे कि हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न हुए, द्वार का सेवन न करें, स्वामी से मिली हुई चीज़ दूसरे को कभी न देवें, पति के उच्छिष्ट मीठी अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेले कहीं न जाएं, नग्न होकर स्नान न करें, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे, उलूखर मूसल झाड़ू पत्थर यंत्र देहली पर पतिव्रता कभी न बैठें, तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण कमल को पीवे, स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के
आयुष्य का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है। स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है वह स्त्री वृक्ष के कोटर में वास करने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है वह ग्राम में सूकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गोह होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सोच के साथ सदा ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थ व्रत है। इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाती है उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती है। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवें। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो। इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती है। यदि देववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है तो उस दशा में शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुंडा देवें। एक बार भोजन करें, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करें। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है। इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवें, अंगों से उबटन नहीं लगावें और तांबुल को न खावें। सुगंध का सेवन विधवा न करें। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करें और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम, गोत्र
तर्पण करें, सदा श्वेत वस्त्र धारण करें। ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री भी पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होता है तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति के संतान विविध प्रकार के भोग, शय्या, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य